नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के इस सेशन में देखने वाले हैं बच्चों की डिमांड पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन, जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर नॉरसेट 4 का पेपर कैसा रहा, और यहाँ पर अब नॉरसेट 5 ठीक 3 महीने के अंदर हो रहा है। पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं और क्या क्या सपोर्ट लेना है हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को करते समय, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में, छोटे से सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, जब एग्जाम के बीच में केवल और केवल 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे हम यहाँ पर आज का इस सेशन की नॉरसेट 5 को लेकर के स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। हम सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि नॉरसेट का जो पेपर है, कुछ बेसिक चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि नॉरसेट का जो पेपर है वो इतना टफ क्यों है? क्या वाकई में नॉरसेट का टफ लेवल, नॉरसेट के पेपर का जो लेवल है वो टफ है क्या? अगर हम ये कहें कि जी नहीं, पेपर का लेवल जो है वो इतना टफ नहीं है, तो आप भी कहोगे नहीं सर ये तो गलत बात कर रहे हो। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, आपके साथ में एक बार हाँ मिला लेते हैं कि जी पेपर का लेवल वाकई में, यस वाकई में, वास्तव में थोड़ा सा टफ है। कैसे टफ है? लेकिन हम नर्सिंग स्मार्ट की लैंग्वेज में बोले तो पेपर का जो लेवल है वो केवल और केवल कंपैरेटिवली देखा जाए तो ही टफ है, अदरवाइज टफ नहीं है 1% भी नॉरसेट का पेपर। रीजन, नॉरसेट आपसे क्या चाहता है? नॉरसेट और दूसरों की तरह से आपसे 80% मेरिट थोड़ी ना चाह रहा है। नॉरसेट आपसे केवल क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहता है, इसलिए वो टफ नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर वो क्वालिफिकेशन मार्क्स ही तो नहीं स्कोर हो रहे, तो टफ ऑटोमेटिकली हो गया। जी नहीं, उसके अंदर नॉरसेट की 1% भी गलती नहीं है। गलती किसकी है? क्या आपकी गलती है? आपकी, अगर हम 100 में से आपकी गलती का अगर विश्लेषण करें या सर्वे करें तो आपकी 20% गलती है। ये सर 80% गलती किसकी है? ये 80% गलती है, इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए जिनका दायित्व बनता है वो सारे के सारे कोचिंग सेंटर से हैं। और सर नर्सिंग स्मार्ट में इसी में आता है जी नहीं, हम तो कोचिंग सेंटर नहीं है। क्यों भाई, अपना नाम खराब नहीं हो इसलिए हमने कोचिंग सेंटर से बाहर निकाल लिया, ऐसा है क्या? जी ऐसा भी नहीं है। रीजन हम बताएंगे आपको कि ये 80% कोचिंग सेंटर, 80% जिम्मेदारी जो कोचिंग सेंटर से, और ये हमने कम लिखा है इनका जो पार्ट जो है। आप लोगों की गलती लगभग 10-15% ही बनती है, ये 85-90% जो गलतियां हैं वो कोचिंग सेंटर्स की हैं, उस पेपर के टफ होने का, आपको टफ लगने का। तो ऐसा क्यों है भाई, उसका क्या किया जा सकता है? रीजन हम शुरू से बोल रहे हैं, अब वो चीजें यहां पर डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन हम आपको ब्रीफ बताएंगे ताकि आप बोलोगे सर इस तरीके की बातें एग्जाम के समय में क्यों कर रहे हो, किसी ने जिसने कोचिंग लेनी थी उसने ले ली। जी नहीं, उसी के बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। हमने बार बार बोला, हम शुरू से बोल रहे हैं, कोचिंग्स के पीछे मत भागिए। अगर कोचिंग का कंटेंट अच्छा है तो ही इसके पीछे भागिए, अदरवाइज आपके पास में कंटेंट है, बुक्स हम बताए थे कौन सी पढ़नी, लेकिन आपने घिसी पिटी वही 3-4 बुक्स जो कि आपको पता है कि वो केवल आपका NHM का एग्जाम निकला सकती है, ये एग्जाम से नहीं निकला सकती। कुछ एक उनमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक्स हैं, आपको उनके बारे में भी अच्छे से पता है, लेकिन पता नहीं केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप सेल्फ स्टडी ना करके कोचिंग्स के पीछे भागते हो। समय तो कोई, पैसा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय ज्यादा खराब करते हो, कुछ नहीं कर सकते उस चीज के लिए। दूसरी चीज, हम क्यों बोलते हैं ऐसा? अरे उनका जो कंटेंट है वो सारा का सारा कॉपीड कंटेंट है। तो क्या नर्सिंग स्मार्ट का कंटेंट फिर कहां से आ गया अभी? जी नहीं, हमारा कंटेंट आप देखोगे ना, लोग आपको 2-2 डिमो क्लासेज देते हैं, एक डिमो क्लासेज देते हैं। हमने 10 से 12 क्लासेज, डिमो क्लासेज जो हम नर्सिंग स्मार्ट के ऐप पर रखी हुई है। ये हम सारी चीजें आप लोगों को इसलिए भी बता रहे हैं, कुछ लोग वेटिंग में हैं जो कि केवल नॉरसेट 6 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी करा रहे हैं। ठीक है ना, हमने नॉरसेट 5 के हिसाब से बैच ही नहीं ले रखा, समझ लीजिए। नॉरसेट 5 हमने जनवरी में अगर एग्जाम हो रहा होता तो हम उसके हिसाब से पढ़ा रहे होते, अदरवाइज हम पढ़ा ही डे 1 से नॉरसेट 6 के हिसाब से है। तो ये कंटेंट, फिर नर्सिंग स्मार्ट का कंटेंट कहां से आया? हमारा कंटेंट मतलब जो बोलते हैं ना, एक रिसर्च कंटेंट है। रिसर्च मतलब आपने नई तरीके से रिसर्च कर दी? जी नहीं, रिसर्च का मतलब जितनी भी बुक्स हम पढ़ते हैं, चाहे से हम सोंडर्स की बात करें, चाहे से हम लिपिनकोट की बात करें, चाहे से हम डेल्मर की बात करें, चाहे से ब्रूनर्स की बात करें, चाहे से हम अदर बुक्स की बात करें, चाहे मैग्रा हिल की बात करें, मतलब यहां पर चाहे केपलान की बात करें, हम रिसर्च का मतलब हम हर जगह से देख करके चीजें ना जस्टिफाई
वे में ही आप लोगों के साथ में कंटेंट बना रखा है, और जिसके साथ में हमने बोला अभी आप लोगों को कि हमारे जो डिमो क्लासेज हैं उनके साथ में आप नोट्स भी देखिएगा, आपको फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या आपको पढ़ाया जा रहा है और क्या आप पढ़ रहे हो और क्या आपके पढ़ने की जरूरत है एग्जाम्स में सिलेक्शन निकालने के लिए। ये सारी की सारी अलग चीजें हैं, और ये सारा रीजन क्या है, आप लोगों का केवल और केवल टाइम खराब करने की चीजें, बिजनेस बनाने की चीजें हैं, जो कि आपको टीचिंग नहीं रह गई, केवल बिजनेस बना रहे हैं लोग। अब वो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हम यहां पर समराइज करके यहां पर छोड़ रहे हैं। अब दिक्कत इतनी, अब यहां पर जो हम डिस्कस करने वाली चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस जो है वो क्या है, कहां पर आप वीक हो, कहां पर आप स्ट्रेंथ हो। हम बार बार आप लोगों को एक चीज बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि भाई आप लोग कम से कम काम करते हो तो अपनी इन चीजों पर काम करो जो कि आपको आती है। अब ये सारी बातें तो इधर उधर की हो गई कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। सर काम की बात कीजिए कि मतलब अब हम क्या करें। उससे पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में अब की बार प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम जो है वो क्यों है, आप लोगों को बता दें। इसके लिए एक बार यहां पर हमने एक ये छोटा सा ना आपके लिए चित्र रखा हुआ है। ये क्या आप समझते हो ना, देखते हो लोगों को मारते हैं चाकू से, मतलब चाकू जैसी चीज से मारते हैं, डार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हो सकता है रेंडमली बाई चांस किसी का यहां पर ठीक सटीक निशाना लग जाए, डार्ट पर निशाना लग जाए, लेकिन 2 बार निशाना नहीं लग सकता कभी भी। आप कभी भी आजमा लेना अपनी लाइफ के अंदर, बिना प्रोफिशिएंसी के, बिना एक्सपर्टीज के आए यहां पर 2 बार निशाना नहीं लग सकता, 1 बार लग सकता है, यस लग सकता है। उस 1 बार के रैंडम निशाने को रोकने के लिए ही एम्स ने 2 एग्जाम्स का प्रोविजन रखा है, प्रीलिम्स और मेंस का, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से फिल्टर करके वो बच्चे निकाल सकें। आप बोलते हो सर सिलेक्शन तो फिर भी नहीं हो रहा, हमारे पास मजबूरी क्या जी, हम करें क्या। रीजन हम बता देते हैं उसके ऊपर कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा और सिलेक्शन जो आप लोगों को कैसे लेना है। इसमें नोट सेट में देखो जितना छोटा पेपर होता है ना उतनी ही बड़ी दिक्कत होती है, चैलेंज हो जाते हैं। तो ये तो एक चैलेंज हो गया आप लोगों के लिए, हम फ्रेंकली बता देते हैं। केवल 100 क्वेश्चंस का आना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस रखे जाएंगे, मार्क्स ज्यादा स्कोर होने के उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन आपने तो आज तक वहां पर भी नहीं किया। उसका रीजन हम आप लोगों को बताएंगे। 100 क्वेश्चन अब कर दिए एम्स ने, उसका तो विरोध भी नहीं किया जा सकता। बात आती है कि 100 में से कितने क्वेश्चन किए जाएं। 200 की तो बात ही नहीं रही। 200 में से आप लोग क्या बताते थे, जितने भी कोचिंग सेंटर्स आज तक, कि आपको 170 प्लस क्वेश्चंस करके आने। किस कोचिंग सेंटर ने आज तक आपको बताया कि नहीं लिमिट में क्वेश्चन करके आने? किसी को नहीं बताया। आपने आज तक रीजन जानने की कोशिश की क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? उसका केवल और केवल एक ही कारण था, वो केवल और केवल चांस पे काम कर रहे थे। स्टूडेंट्स की भरमार है, किसी का तो चांस लगेगा ही 170 प्लस में, ठीक है ना। जबकि हम क्या कहते थे आप लोगों को 120 क्वेश्चंस के आसपास ही रहना है, क्वेश्चन के लेवल का, पेपर के लेवल को असेस करना, उसके बाद में क्वेश्चंस अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये 170 प्लस, इसका मतलब अब की बार वही लोग आपको क्या बोल रहे होंगे कि साहब 85 प्लस क्वेश्चंस करके आना, यही बोलेंगे। साफ सी बात है कि 85 क्वेश्चन आप कम से कम करके आना, तभी तुक्के उक्के लग करके आपके नंबर जो 50 बनने की संभावना है, अदरवाइज नहीं है। जिन लोगों ने आज तक नर्सिंग के अलावा वो एक एक एग्जाम क्लियर करने के अलावा उस समय का पैटर्न और आज का पैटर्न जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उसके अलावा कुछ क्लियर नहीं किया, कंपटीशन का मीनिंग नहीं जानते, उनको कंपटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उन्हें अपने बाजू में बैठे बच्चे का आईक्यू असेसमेंट नहीं है, उसके स्टैंड का असेसमेंट नहीं है, तो वो आपको कैसे बता सकते हैं कि भाई आपको कितने क्वेश्चंस करके आने हैं? कैसे बता सकते हैं, मुझे बताइए। सबको पता है लोग, लेकिन इन एग्जाम्स में सब लोगों ने आंखें मूंद रखी हैं अपनी। जी नहीं, हमने पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर से हम पढ़ रहे हैं, सर बता रहे हैं, हमें तो उसी रास्ते चलना है। अरे अगर हमारे ऊपर विश्वास रखते हो तो हम तो प्रैक्टिकल चीजें, साइंटिफिक चीजें बताते हैं। हम तो हवा में ऐसी चीजें भी नहीं बताते, तुक्केबाजी वाली चीजें भी नहीं बताते। हम 200 में से आज तक क्या बोलते थे बच्चों को, 5 से 6 क्वेश्चन करके आने, वो भी ऐसे क्वेश्चन करके आने जिसमें आप 2 ऑप्शंस पे आ करके अटक गए हो। कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 पे चांस ले लो, किस्मत खराब हुई तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, एक क्वेश्चन सही होगा तो बैलेंस सा हो जाएगा। यही बताते आते थे हम आपको लोगों को आज तक। लेकिन लोगों ने तो हद ही कर दी कि साहब 60 क्वेश्चन आपको प्लस में करके आने हैं। तो ये तो कोई लॉजिकल चीज नहीं हुई।
हमारे इसका भी साइंटिफिक रीजन है, समझ लो। यहां पर तुक्का लगने की संभावना है, अगर तुक्का लगाते हो तो 6 क्वेश्चंस में से शायद एक क्वेश्चन का पे तुक्का लग जाए। अब देखो नहीं लगा तो कोई बात नहीं, किस्मत इतनी ज्यादा अगर खराब हुई तो इतनी ज्यादा खराब नहीं होगी। वहां पर कहीं पर आपको 6 नंबर के हिसाब से, मुझे बताओ, मुश्किल से 2 नंबर लेकर के जा रहा है, यहां पर आपने कमाए हुए सोचो 20 नंबर गंवा दिए। कितना फर्क है, कितना फर्क है। आप ये चीजों को सोचने की कोशिश करो, मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 15 नंबर गंवा दिए आपने, हमने आपका केवल 1 नंबर पे आपके दांव लगाया, आप लोगों को उन्होंने आपके सीधे से 15 से 18 नंबर पे दांव लगवा दिया। ये फर्क होता है जो चीजें हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी और उसको अपनी लाइफ में कैसे उतारना है, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारना है, इस चीज में फर्क। अब बात करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 100 में से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये तो देखो सारी बातें हैं, कौन मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, मेरी कोई बुराई कर रहा हूं, मैं करते नहीं है, लेकिन कोई लेना चाहिए इन चीजों को तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 में से कितने क्वेश्चंस किए जाने चाहिए, आपको पता है जनरल के कैंडिडेट को 50 नंबर लाने पड़ेंगे, ओबीसी के कैंडिडेट को 45 नंबर लाने पड़ेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर आ गए, और एससी एसटी के कैंडिडेट को 40 नंबर लेके आने पड़ेंगे। हम जनरल से बात करेंगे, जनरल से अपना अपना अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपको कहां पर क्या करना है। जनरल के कैंडिडेट को आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही पेपर आपकी स्क्रीन पे खुलता है, टाइम की कोई कमी नहीं है, एम्स टाइम की कमी नहीं रखता। यहां पर 90 मिनट्स दिए होंगे, हमने रिव्यू नहीं किया लेकिन पक्का दिए होंगे 90 मिनट्स। देख लीजिएगा भाई, कोई करेक्ट कीजिएगा हमें कि अगर 90 मिनट्स नहीं दिए हैं तो पहले 300 मिनट दे रहे थे, तो 150 मिनट दे रहे थे, पहले 3 घंटे दे रहे थे, तो अभी 90 मिनट्स पक्का दिए होंगे उन्होंने। ओके, 50 नंबर लाने के लिए जनरल का कैंडिडेट। अब आप कहोगे साहब ये 50 नंबर ही क्यों लेकर के आने, क्योंकि मेरिट में भी आना है। मेरिट में प्रीलिम्स में 5 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा। आपको पता है नॉर्थ सेट 4 के अंदर आप 1 टाइम ही सेलेक्ट नहीं हुए। 1 टाइम का मतलब जितनी पोस्टें थी, यानी कि जनरल की अगर मान लीजिए 1500 पोस्ट हैं तो 1500 कैंडिडेट्स मिले ही नहीं। किसको? एम्स को। तो आप क्या सोचते हो, अभी पेपर का लेवल आपको पता करना आना चाहिए स्क्रीन पर जब आपके पेपर खुला है, तो उसी के हिसाब से। तो इस पे बाद में आएंगे कितने क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले इस पे चलिए कि आप जनरल कैंडिडेट कोई है, पहले राउंड के लिए चलिए, और पहला राउंड जो है आपका लगभग 40 मिनट के करीब का होना चाहिए। 40 मिनट के करीब का, 40 से 45 मिनट का करीब का आपका पहला राउंड होना चाहिए, 90 मिनट के अंदर से 50%। और ये पहले राउंड का मतलब क्या है, आपको स्क्रीन पर देखते ही जिसके लिए आप इतने डैम श्योर हैं कि कोई जी भी उतर आए कि भाई आपके सही क्वेश्चन को गलत करने की इंटेंशन से भी उतर आए, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। वो जनरल के कैंडिडेट को इस अपने पहले राउंड के अंदर ये देखना है। अब आपसे पूछोगे कि सर उसमें कितने क्वेश्चन करने, जी नहीं, आपको एक्चुअल में देखना है। जिस बच्चे को अपनी तैयारी का पता है उसको एक्चुअल में देखना है कि फर्स्ट राउंड में आपके 35 क्वेश्चन सही हैं या नहीं। हालांकि 35 क्वेश्चन बहुत कम है, ये समझ लीजिएगा। पहले राउंड में जिस बच्चे के 40+ क्वेश्चन सही नहीं हुए इस या नहीं आ रहे, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन बहुत टफ है, वो पेपर जो है उसका लेवल बहुत टफ है। आपको कैसे भी करके 50 के स्कोर तक पहुंचना है, ये कहने का मतलब हमारा, और ये साइंटिफिक बता रहे हैं हम। अगर जो भी बच्चा, जनरल का बच्चा 40 के स्कोर पर पहले राउंड में अगर नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब 40 का मतलब 38, 40, 42 के स्कोर पर, मतलब लगभग 38 से 40 के स्कोर पर आपको पहुंचना जरूरी है। क्योंकि फिर वो 10 का मार्जिन आप ऐसे मत समझो कि सर वो छोटा सा, वो बहुत बड़ा मार्जिन है, ठीक है ना। तो 40 के स्कोर तक अगर आप इन 45 मिनट के अंदर नहीं पहुंचे, इसका मतलब आप यहीं से अंदर, अब आप बोलते हो ना कि सर आप तुमने बोल दिया, हम कैसे असेस करें पेपर को कि कितना टफ है। ये है पेपर के असेसमेंट का तरीका कि अगर आपने शुरू के 45 मिनट में 40 क्वेश्चन से ऊपर नहीं बढ़ पाए, आप 38 क्वेश्चन से ऊपर नहीं बढ़ पाए, वहीं पर अंदाज लगा लेना कि मुझे कैसे भी करके इस पेपर में 50 नंबर स्कोर करने हैं प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है ना। ये हम आपको एडवांस में बता देते हैं कि एम्स ने जो पहले से ही कहा है कि हमें 5 गुना कैंडिडेट्स हम सेलेक्ट करेंगे, ये कैंडिडेट्स उसको नहीं मिलेंगे अगर नॉर्थ सेट 4 का 70% भी रहा। अब इसका मतलब मैथ तो देखो, हम इंडिविजुअल कमेंट तो करते नहीं है, नर्सिंग बच्चों की मैथमेटिक्स का मतलब थोड़ी सी वीक ही है। इस 70% का मतलब क्या, नॉर्थ सेट के लेवल, नॉर्थ सेट 4 का लेवल जितना आया था, अगर उसका 70% पेपर भी अब की बार आ गया, मतलब 30% थोड़ा सा इजी भी आ गया, तो भी जनरल के 5 गुना कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है ना। अब पेपर आप दे रहे हो, आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल में, मैंने तरीका बता दिया हमको आपको यहां पर कि अगर आपके 40 के करीब आप फर्स्ट राउंड में नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब आपको कैसे भी करके, कैसे भी मतलब कोई गलत मेथड से तो करना नहीं है, ठीक है ना, कोई मिरर स्क्रीन बना के तो करना नहीं है, करना तो आपको ही पड़ेगा। 50 के स्कोर पे पहुंचना है, इसका मतलब 50 में आपका जो है मेंस में पहुंच जाओगे, इसकी मेरिट का कोई मतलब नहीं रहेगा, बस ये एक बैरियर क्रॉस करना आपको, इतना भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और लोग अपना अपना अंदाज लगा लें, 5 नंबर कम कर लें, समझ में आ जाना चाहिए, कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जनरल के बच्चे को कैसे भी करके शुरू के 45 मिनट के अंदर लगभग 40 के स्कोर पे पहुंचना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये अब आप कहोगे सर ये 45 मिनट का मतलब 45 मिनट ही है क्या? कोई बात नहीं, इसमें आप 50 से 55 मिनट तक पहुंच जाना। 25 मिनट तो आपको नेक्स्ट के लिए रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार आपको 90 मिनट्स देखने में ना आप बोलोगे सर एग्जैक्ट वही टाइम है, नहीं, अब की बार देखा जाए तो कंपैरेटिवली टाइम भी कम है आपके पास में। 200 क्वेश्चंस के लिए 3 घंटे होना, केवल 100 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा होना, जमीन आसमान का फर्क है। 200 क्वेश्चन में ज्यादा होते हैं, आप आराम से तुरंत का तुरंत पहचान सकते हो। देखो यही चीजें होती है मैथमेटिकल रीजनिंग की, पहचान सकते हो कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार स्किप कर सकते हो, 100 में अटक जाओगे कि नहीं यार कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना। तो ये 45 से 55 मिनट के, 55 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लगभग 50 मिनट पे रुक जाना है। रुक तो कैसे जाओगे, लेकिन देख लेना है कि पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो क्या है। अगर आप 40 के करीब पहुंच रहे हो, ठीक है ना, तो लगेगा, अगर आप 40 से थोड़ा सा भी प्लस जा रहे हो, आपको लगता है कि सर मैं 40 के करीब 40 41 42 पहुंच गया हूं, तो ये समझ लेना फिर इधर उतने ही नंबर जो हो डबल में प्लस होते चले जाएंगे आपके मेरिट के, ये भी मान लेना। अगर आपने शुरू के इन जो हमने बताया, मैंने बताया पहले राउंड में, अगर कोई बच्चा ये कह दे कि साहब मैंने 45 क्वेश्चन मेरे कोई गलत नहीं कर सकता, इसका मतलब आप मान करके चलिएगा कि फिर प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन है उसके लिए आपको लगभग 56 से 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है ही है, ठीक है ना, मिनिमम। वो तो ऐसे भी करने, ठीक है ना, तो 50 नंबर के करने, लेकिन 56 से 57 क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए कि नहीं साहब मेरे तो ये क्वेश्चन सही है जी, ठीक है ना, ये सबसे पहली चीज। अब दिक्कत यहां पर एक बड़ी और फंस गई है लड़कियों के लिए स्पेशली, और हम किसी के ऊपर जेंडर वाइज कमेंट नहीं कर रहे हैं। लड़कियां मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को देखते, यानी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को देखते ही क्या हो जाती है, घबरा जाती हैं, और उन्हें यह नहीं पता कि कहीं पर कहीं ये न पूछ लिया हो कि यार 2+2 का मीनिंग ही क्या होता है जी, उसका आंसर कहीं 4 आ रहा हो और आपको वो क्वेश्चन भी आपने नहीं देखा। इतनी इजी मैथमेटिक्स आ रखी हो, इतनी इजी रीजनिंग आ रखी हो, तो कम से कम आप पेपर खोल करके देख लिया करो। पहले से डबल अब की बार एप्टीट्यूड हो गया है, तो यहां पर हम अब अपना कोई बच्चा बोले कि सर आप 3 दिन के लिए अपना एप्टीट्यूड बेच रहे हो जी 1000 रुपए का, जी ऐसा भी नहीं है। हम आपको केवल और केवल बताना चाह रहे हैं, अगर कोई टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करने हो, आपको नहीं हो, तो जैसे भी करके अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ रीजनिंग आती हो तो उस पर काम कीजिएगा, क्योंकि अब की बार ये 20% का जो है ना स्कोर, मैक्सिमम बच्चे जो हैं स्पेशली लड़के यहीं से निकालेंगे। हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, लड़के जो हैं वो यहीं से निकालेंगे। और प्रीलिम्स में जो 70% की बात कर रहे थे हम, नॉर्थ सेट 4 के 70% इजी भी पेपर आ गया, मतलब 30% थोड़ा सा कम इजी हो गया पेपर, तो समझ लेना फिर वो जो मेरिट है ना वो 50 से ऊपर भी जा सकती है, यहाँ पर जा सकती है, क्या जाएगी लड़कों के लिए तो स्पेशली। लड़कियों में आप ये मत समझ लेना कि लड़कियों को किसी को मैथमेटिक्स रीजनिंग नहीं आती जी, बहुतों ने अपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो पे काम कर करके बहुत अच्छा कर लिया अपनी मैथ रीजनिंग को, क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट्स में से नहीं आते हैं। अब हमने यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड का रोल भी बता दिया, आपको 100 में से कितने क्वेश्चंस करने हैं ये भी बता दिया, समराइज भी करेंगे कि कितने क्वेश्चन करने हैं, एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस करने हैं ये भी देख लेते हैं। जनरल के कैंडिडेट को एक्चुअल में आपको 56 से 58 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, अदरवाइज जो है वो क्वेश्चन आपका बैठेगा नहीं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर आप भी उन्हीं की तरह से बात कर रहे हो, 85 और 55 में डिफरेंस है 30 का, अभी भी हम लगभग 25 से 27 का डिफरेंस है हमारे बीच में, ठीक है ना, उनके और हमारे बीच में। हम बता रहे हैं अननेसेसरी जहां पर, और ये 56 से 58 क्वेश्चन आपको कब करके आने हैं, जब आपको पहले अटेम्प्ट में आपके 40 से प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तभी यहां तक पहुंचना है, अदरवाइज तो आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर तो, क्योंकि अगर आप ये असेस ही नहीं कर पा रहे हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। एक मैसेज और मैं बीच में दे देना चाह रहा हूं उन बच्चों के लिए जो कि बोगस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, बोगस अपीयर हो रहे हैं, गलत है, टेक्निकली गलत है, हर तरीके से गलत है, लेकिन बच्चे कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कोई पहचान तो है नहीं, एमसी भी नहीं पहचान सकता उनको, बोगस अपीयर कर रहे हैं। और बच्चे क्या सोचेंगे कि सर हम तो दिखाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कि देखो मैंने इस पेपर में इतना परसेंटेज मार्क्स जो है स्कोर कर लिया। भैया मत रहना इस गलतफहमी में कभी भी,
मैडम मत रहना इस गलतफहमी में कहीं पर भी। आपको अगर इस एग्जाम के अंदर केवल 27 क्वेश्चन ही करेक्ट आ रहे हो तो आपको तो तुक्के भी नहीं लगाने 1%। इनको तो मैंने 4-5 का ऑप्शन तो दिया, 3-4 क्वेश्चन का, 100 के अंदर से 3-4 क्वेश्चन का ऑप्शन तो दे रहा हूं इनको। तो आपके पास में तो एक का भी ऑप्शन नहीं है। ये रीजन क्यों बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा बोगस एग्जाम में अपियर हो रहा है, इसमें सेलेक्ट ना होने के उससे अपियर हो रहा है, केवल अपना असेसमेंट करना चाह रहा है, तो अगर आपको 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन से एक भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। रीजन अगर तुक्का सही भी लग गया ना तो वो आपके लिए ही खतरनाक है, गलत है। रीजन आप सिलेक्शन एलिजिबल है नहीं, गलती से अगर कहीं सेलेक्ट भी हो गए तो जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी समझ लेना आप, अगर तुक्केबाजी से सिलेक्शन हुआ तो। रीजन क्योंकि आप ये समझ लो अपने आप उसमें एक होता ना अति उत्साह, अति आत्मविश्वास, उस सिचुएशन में आ जाओगे कि भैया फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये चीज को आप नोट कर लीजिएगा। जो बोगस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं ना, जो फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं और एग्जाम दे के आना चाह रहे हैं, जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड है और वो एग्जाम अपियर में उतने ही क्वेश्चन करने हैं, चाहे 15 क्वेश्चन ही आए, चाहे 20 क्वेश्चन ही आए आपको, चाहे 25 क्वेश्चन ही आए, क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट करके, ठीक है ना, साइड हो लेना, ताकि आप लोगों को एक्चुअल असेसमेंट हो सके कि मेरा इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता है। रीजन यही है क्योंकि अगर अभी भी आप 85-90 क्वेश्चन करके आओगे तो अगले एग्जाम के लिए आपको समझ ही नहीं आएगा, 1% भी समझ नहीं आएगा कि मेरा क्या क्वेश्चन गलत था, क्या क्वेश्चन सही था। अब एक और चीजें देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ज्यादा गलत करने से क्या फर्क पड़ रहा है। क्वेश्चन 90 क्वेश्चन किसको करके आने चाहिए। कोई बच्चा मुझे बोले सर मेरे तो 1% भी तैयारी नहीं है जी, ठीक है ना। मैंने उसको तो अभी तो बोला कि नहीं साहब 25-30 क्वेश्चन मतलब जितने आते हैं उनसे ज्यादा करके नहीं आना चाहिए। अरे मैं तो पढ़ूंगा भी नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो पढ़ना भी नहीं है। करके आओ ना भैया, आप 90 क्यों करके आ रहे हो, 100 के 100 क्वेश्चन करके आओ, पता नहीं तुक्का लगी जाए, पता नहीं तुक्का लगी जाए। सर अभी उनकी लैंग्वेज आप बोलने लगे, जी नहीं आपको तो पढ़ना है नहीं कभी भी, ठीक है ना। तो करके आओ फिर 90 पे 10 को किसी नाराज हो जाएंगे बेचारे, उनकी बददुआ लग जाएगी आपके ऊपर, वो सिलेक्शन नहीं होने देंगे। 2 क्वेश्चन क्यों छोड़ के आने भाई, 197 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्यों छोड़ के आने, मुझे बताओ आप। पूरे पूरे करके आओ ना, ताकि वो उनके बेचारों को बददुआने लगे, वो किसी बददुआ की वजह से आपका सिलेक्शन रह जाए। ऐसा भी नहीं करना, क्वेश्चंस को भी नाराज नहीं करना नेसेसरी। बार बार बता दिया है, उस विनिंग टॉस को, उस बाई चांस को रोकने के लिए एम्स ने यहाँ पर केवल और केवल 2 एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट रखा है, क्योंकि सबको समझ में आता है, एम्स को भी अच्छे से समझ में आता है कि ये बच्चा एलिजिबल नहीं था, इसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। एलिजिबल बच्चे अभी भी बाहर बैठे हुए। रीज़न क्या है कि भाई क्यों बैठे हैं बच्चे बाहर, बार बार बता दे रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं बेसिक क्लियर नहीं है अभी तक, इसलिए है। तो सर आप हमारी गलतियां गिनाने के लिए, जी नहीं, हम अभी भी सिलेक्शन का तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों ने केवल और केवल क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, ऐसे लोगों से पढ़े हैं जो कि बस केवल फ्रेम पर तैयार करके लेके आते हैं, क्वेश्चन आंसर थ्योरी से मतलब नहीं और उसी से थ्योरी पढ़ा देते हैं वो लोग, ठीक ना, उसी में थ्योरी का काम। जिन्हें बेसिक, अब बच्चों की बातें बताते हैं, बच्चों की बताई बातें बताते हैं कि सर उनको खुद को उस जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ना उसका एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता होता, वो आपके क्लासरूम में बैठ कर देख रहे हैं। बच्चों को भी इतना कम बेवकूफ़ मत समझिए आप, बच्चे भी समझते हैं इतना कि सर क्वेश्चन का एक्चुअल में मीनिंग पता नहीं होता, सामने चीज़ें रखी होती हैं और बता ही रहे हैं क्योंकि देख करके लेके आ रहे हैं और बोलते रहते हैं कि साहब अच्छा जी बताओ जी लाइव क्लासेज के अंदर क्या क्वेश्चन होगा जी, इसका आंसर बताओ पहले। अरे भाई आप किस काम से है, मुझे आपसे, मैं आपसे एक बार के लिए जो चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपको वो पूछूँ तो फिर भी अच्छा लगता है। मुझे ऐसे आकर के लाइव क्लासेज में आकर के वहाँ पर 10 मिनट आपके ऐसे ही वेस्ट करने। कुछ एक टीचर्स आते हैं रोज लाइव आते हैं, 5-7 क्वेश्चन पढ़ा करके जाते हैं, बच्चों को 2.5 घंटे खराब करके जाते हैं। एक चीज और बताई थी मैंने आप लोगों को, ये टेट सीरीज, अगर आप कभी ये सोच लो कि आए हुए क्वेश्चंस कहीं से आपने देखे क्वेश्चन, एम्स इतना बेवकूफ नहीं हुआ, एनएचएम ले सकता है, नरचम ले सकता है, सीएचओ वाले एग्जाम्स में आ सकता है आप कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन, नोट सेट कभी भी ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं छापेगा, समझ लीजिए आप ये चीज। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी किसी टेट सीरीज के लिए आप जाइए ही मत। रीजन क्योंकि आप इतने बड़े आत्मविश्वास में आ जाते हैं। टेट सीरीज कोई बुरा विषय नहीं है, लेकिन जो टेट सीरीज तैयार करने वाले लोग हैं उनका खुद का आईक्यू लेवल लगभग बिलो रूम टेम्परेचर है, समझ लीजिए आप। उन्हें आइडिया ही नहीं है लोगों को कि क्वेश्चन ऐसे कैसे उठाकर मल्टीपल बुक से चिपका देना, तो उस क्वेश्चन में से भैया आप भी सोचते हो, आपने क्वेश्चन देखा हो तो आपने तो पढ़े, आप खुद ही क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर कर देते हो क्योंकि आपको पता है उसका आंसर, आपने पढ़ा होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके 100 में से 98 नंबर आ रहे होते हैं, वहां पर 100 में से 93 नंबर आ रहे होते हैं। आप कहते हो सब मेरे टेट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखी थी, मेरे उसमें बहुत अच्छे नंबर आते थे। अरे क्यों नहीं आएंगे, आपने देख रखा है, आपको कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है उसका, आपने तो क्वेश्चन देख रखा है। जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाओगे, सुपरफिशियली अगर सरफेस पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको तो वैसी बात है, समझ में आनी है वो चीजें, तो उतनी तो आप डेप्थ में तो गए नहीं ना। यही रीजन है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इन चीजों को देखते हुए आप ये मत समझ लेना कि अभी की बार नोट सेट 5 के अंदर कोई कौन आ गए होंगे, नए कैंडिडेट बहुत ही कम, बहुत कम, नेग्लिजिबल कैंडिडेट्स अब वो हैं ऐड हुए हैं। कैंडिडेट्स लगभग वही हैं जो कि एग्जाम पहले दिया है। नए कैंडिडेट्स ऐड भी अगर हुए हैं तो आप समझिए, अगर नए कैंडिडेट्स
इस एग्जाम में पिछले 3 महीने के अंदर अगर मान लीजिए 10,000 कैंडिडेट्स नए ऐड हो गए, लिख करके ले लीजिए, आपका उनमें से मुश्किल से 20 का सिलेक्शन होगा। मुश्किल से, हार्डली 20 बहुत बड़ा नंबर बता दिया है। अगर 10,000 कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स नए दे रहे हैं ना, उनमें से मुश्किल से 20-30 का सिलेक्शन भी नहीं होगा। रीजन पता है, एम्स ने अपना स्टैंडर्ड जो इस लेवल का कर दिया है कि एग्जाम निकालना इतना इजी नहीं है। एग्जाम निकलने के तरीके हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को करना वही है जो आपका मन चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सही कीजिए यार उसको। हम तो आपके लिए पैसे वाली भी बातें नहीं कर रहे हैं। यही रीजन रहा। कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि सर आपने इतना सस्ते में, मतलब केवल 2,500 रुपये में, जो लोग जिसकी कोर्स के 25,000 रुपये ले रहे हैं, 10 गुना सस्ते में आपने, तो आपने कैंडिडेट्स बढ़ाने, स्टूडेंट्स बढ़ाने। जी नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। हमारा इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों के लिए हमने शुरू किया था कि भाई जो बच्चे कुछ भी कर ही नहीं पा रहे, उनके लिए भैया मिनिमल चार्जेस पर, ताकि मैक्सिमम बच्चे पढ़ सके। हमें फंड रेज करने के लिए नहीं किया, ताकि उन लोगों को कंपटीशन दे सके, असली कंपटीशन जनरेट हो सके। वो आप जनरेट नहीं करना चाहते, कोई नहीं, आप एम्स को भला बुरा कहते रहिए, कोई नहीं फर्क पड़ता। एम्स चिकना गड़ा है, एम्स को 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन का हमने तरीका बता दिया है कि आपको सबसे पहले राउंड के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि आपको पहले राउंड के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 40 से ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, इसका मतलब 50 नंबर स्कोर होते ही पार लग जाएंगे, अगली स्टेप पे पहुंच जाएंगे। और जो ये केवल वो क्वालिफाई होगा, मेरिट बनाने वाली स्टेप जो है वो मेंस की होगी, और वहीं पर आपको स्कोर करना। उसके लिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, 20 दिन का टाइम मिलेगा हमें बीच में, ठीक है। तो बार बार बता दे रहे हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब एग्जैक्टली हम भी नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि हम आपको कह देंगे कि साहब केवल 56 क्वेश्चन करके आने हैं जी, केवल 58 क्वेश्चन करके आने हैं। एग्जाम के अंदर देखा कि पेपर जो कि प्रोबेबल है, आपकी बार हमें भी लगता है, कंपेरेटिवली प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा इजी आ सकता है। इतना ज्यादा भी मत समझ लेना, 10 से 20 से 30%, मैक्स 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 20% जो है वो ईजियर हो सकता है फोर की बजाय में। तो इतना ज़्यादा हल्के में मत लेकर के चलना। लेकिन जनरल के कैंडिडेट्स का 50 नंबर स्कोर होने का मतलब है कि अगली स्टेप में जंप कर जाएगा, एग्ज़ाम के इस सिलेक्शन एग्ज़ाम के अगले स्टेज में क्लियर कर जाएगा। और जो बच्चे नए हैं यहाँ पर हमें देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एम्स हमेशा प्रोफिशिएंट बच्चे चाहता है, रैंडम सेलेक्ट बच्चे नहीं चाहता। और वो एकदम से आपको जो होते हैं ना कि भी घड़ा बजा करके देखते हो ना, जब हम मटका खरीदते हैं मार्केट के अंदर, तो हम उसको देखो ऐसे, जो गाँव से आते हैं वो समझते हैं, उसको हम ऐसे बजा कर देखते हैं। तो बजा करके देखेगा वो आपको कि ये कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम के लिए ले रहा है भाई, लाइफ टाइम के लिए आपको हायर कर रहा है। गड़ेगा तो कोई बात नहीं, 100 रुपये का आता है जी, कोई बात नहीं, खराब निकला है दूसरा ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको आज की डेट से लाख रुपए सैलरी देगा, आज के 2 साल के बाद में समझ लो 1.5 से प्लस सैलरी देगा, 1.5 लाख रुपए से प्लस सैलरी देगा। तो ऐसे कोई हल्की चीज़ वो भी नहीं खरीदेगा, समझ लो हल्की चीज़ हायर नहीं करेगा। IPL की बोली लगती है ना हर साल, देखते हो आप लोग, IPL की हर साल बोली लगती है। अब ठीक है, उसमें भी भाई किसी किस्म का काम नहीं करते, नहीं, वो 16 करोड़ रुपए ना वो ऐसे ही नहीं देता किसी को, 18 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं देता एक सीजन के। सोचो आप, 18 करोड़ रुपए एक सीजन में खेलने के किसी कैंडिडेट को, तो पास्ट परफॉर्मेंस से देखता है वो, उसकी टीमें ऐसे ही नहीं देती किसी को, फ्रेंचाइजी ऐसे ही नहीं देते किसी को, ठीक है ना। तो ऐसे ही एम्स, और ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। हम नहीं कहेंगे भैया कि एम्स कुछ गलत कर रहा है, हमारे हिसाब से एम्स 2-3 ही चीजें गलत कर रहा है, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि वो अपना पेपर रिवील नहीं कर रहा, जिसके लिए हम अपने पार्ट पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में एम्स जो है अपना पेपर रिवील करे, पब्लिक करे, उसको आंसर की उसकी दिखाए कि आपने हमारे कौन से क्वेश्चन को गलत किया, कौन से क्वेश्चन को सही किया है। तो लास्ट में अगर आपका और कोई क्वेश्चन रहे इससे रिलेटेड कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, और आप ये मान करके चलिएगा कि आप बट्टा मत करिएगा कि भाई पहले 3 घंटे में से 200 थे तो अब की बार 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन हैं, तो टाइम कम है अब की बार, ये समझ के रख लीजिएगा हमारी तरफ से। रीजन जो एप्टीट्यूड वाला एक तो पोर्शन बढ़ गया है, तो जो कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खाता है, और जब कम समय दिख रहा होता है ना, तो हम ऐसे भी थोड़ी सी वो हो जाती है, हेजिटेशन हो जाती है, ठीक है ना। स्कोर चाहे से आप ज़्यादा कर लो, लेकिन कम टाइम में इंसान को, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, एक तरीके से मानव प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है हमारी, कि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं। तो लॉक हो जानी चाहिए ये चीज़ें, शायद आप लोगों को पता लग जानी चाहिए कि 100 में से कितना क्वेश्चन आपको करने हैं। ये सब कुछ आपके फर्स्ट राउंड पे डिपेंड करेगा, जिसमें आप क्वेश्चंस कर लेते हो। अभी भी किसी को कोई व्यक्तिगत सवाल हो, ठीक है ना, इससे रिलेटेड नोटसेट 5 को लेकर के, अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स नहीं, अब और बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्कस, हम तो अभी तक तो कर पा रहे हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय आजकल कम हो गया है। तो हमारे साथ में आप अपने कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा हो आपके दिमाग में, तो अभी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।